हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपने कोरिलेशन पर बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं जो आपको भेजे गए थे, जिसमें बताया गया था व्हाट इज़ कोरिलेशन, डेफिनेशन ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। आपको याद भी होगा। फिर ये बताया गया था कि लीनियर कोरिलेशन क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर रिलेशन क्या होते हैं, सिंपल कोरिलेशन किसे कहते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या है। ये सारी बातें हमने आपको पिछले वीडियोस के माध्यम से बताई हैं। अगर आप उन्हें नहीं देख पाए हैं तो अभी भी आपको उन्हें देख लेना चाहिए। उसी तरह से ग्राफ मेथड क्या होता है, स्कैटर डायग्राम क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कोरिलेशन के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के अंतर्गत इन्हें पढ़ा, समझा और देखा है। आपने भी ज़रूर देख लिया होगा, उसके नोट्स बना लिए होंगे। अगर नहीं कर पाए हैं तो अभी कर लीजिए। आज हम कोरिलेशंस पर एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशंस अर्थात न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। से स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और हम जान ही चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स में हमेशा बात की जाती है तीन प्रकार की सीरीज़ की, इंडिविजुअल सीरीज़ की, फिर हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की, और फिर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ की या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एरेज की। ये तीन प्रकार की सीरीज़ होती हैं। उसी तरह से आपने मीन निकालने में देखा था कि हम डायरेक्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम किस सीरीज़ का चुनाव कर रहे हैं उसके आधार पर हम मेथड्स चुनते हैं, और उसी के आधार पर अगर डायरेक्ट मेथड है तो फॉर्मूला अलग हो जाता है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला अलग हो जाता है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला अलग हो जाता है। और इसमें मामूली बदलाव होते रहते हैं सीरीज़ के अनुसार कि इंडिविजुअल सीरीज़ है या डिस्क्रीट सीरीज़ है या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्लास इंटरवल वाली सीरीज़ है, उस आधार पर ये चेंज हो जाता है। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे से एक बार समझ में आ गए हैं तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में कोई दिक्कत नहीं होती है अगर हमें मीन, मोड, मीडियन के फॉर्मूले अच्छे से ख्याल हैं, क्वार्टाइल डेविएशन के फॉर्मूले याद हैं, पार्टीशन वैल्यू के फॉर्मूले याद हैं, तो हमें आगे दिक्कत नहीं होती। अब हम आ रहे हैं कोरिलेशन पर। कोरिलेशन के फॉर्मूले आपको बहुत लंबे चौड़े देखकर डरने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूले बड़े हो सकते हैं लेकिन वो उनका सीक्वेंस है। अगर आप मीन, मोड, मीडियन सीख कर आए हैं, मीन के तीनों फॉर्मूले आपको पता है और आपको मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के फॉर्मूलेज भी पता हैं, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले पता हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन के तीनों मेथड आपको पता है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। वे ही फॉर्मूले अलग अलग रूप में आगे कोरिलेशन में इस्तेमाल होंगे। इसीलिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पहले लर्न होना चाहिए। अगर आपने उन चीज़ों को रिवाइज अभी तक नहीं किया है तो अभी पहले रिवाइज कर लें, ताकि हम आगे जो भी पढ़ेंगे वो आपको इजी लगेगा। चलिए हम करते हैं इलिस्ट्रेशंस। आगे बढ़ने से पहले, कोरिलेशन में आगे बढ़ने से पहले, ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको स्मरण ही होगा, उसे हम एक बार दोहरा लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा इज इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन है, वो है x माइनस बार x, और इनका सिग्मा है, समीशन है, यानी जोड़ है, टोटल। ये फॉर्मूला आपको याद ही होगा। अगर याद नहीं है तो अभी हमने दोहरा लिया है, इसी आधार पर हम आगे अपने इलिस्ट्रेशन नंबर 1 को समझने जा रहे हैं। इस फॉर्मूले को और दोहरा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कार्ल पियर्सन मेथड, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R इज इक्वल टू सिग्मा या समीशन XY अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X सीरीज इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y सीरीज। यहाँ पे डिनोमिनेटर में n दिया हुआ है,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसका पूरा फॉर्मूला लिखेंगे तब आगे आपको पता चलेगा कि क्या कैसे इससे हम सॉल्व करते हैं। ये आपको ऑलरेडी आपने बहुत से वीडियो देखे हैं तो ये फॉर्मूले आपको पता ही है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, है ना। अब हम चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 की तरफ। From the following data, compute the coefficient of correlation between x and y. Number of items in series x is equal to 6. Number of items in series y is equal to 6. Arithmetic mean of x series is 350. Arithmetic mean of series y is equal to 138. Squares of deviation from mean is 19 and y series is 94. Summation of the product of deviation of x and y series from their respective arithmetic mean is 41. ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये क्लियरली यहाँ पर स्पष्ट है कि नंबर ऑफ आइटम यानी n इज इक्वल टू 6 है, x बार इज इक्वल टू 350 है, y बार इज इक्वल टू 138 है, सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 19 दिया हुआ है, समेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 94 और समेशन प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 41 दिया हुआ है। ये फॉर्मूला है r इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का ही फॉर्मूला है। अगर उसी को हम देखेंगे ध्यान से तो नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन ही लिखा हुआ है, लेकिन n से n कैंसिल आउट हो जाता है इसलिए n यहाँ पर नहीं आता है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इस फॉर्मूले में n नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले में गिवन वैल्यूज को रिप्लेस करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो गिवन वैल्यूज है ये सीधा फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे और हम उसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.97। अब मैथमेटिकल सॉल्यूशन या कैलकुलेशन आपको पेन पेपर पे करना होगा। ये हुआ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। द फॉलोइंग टेबल कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड। एक्स इज सीरीज 6 2 10 4 8, y सीरीज 9 11 डैश 8 7। ये डैश की जगह हमें क्या नंबर आएगा वो फाइंड करना पड़ेगा। मान लीजिए कि हमने किया है कि 10 के नीचे सीरीज y में a लिखा हुआ है। लेट अस फाइंड फर्स्ट मिसिंग वैल्यू ऑफ y। वी डिनोट इट बाय स्मॉल a। तो आप जानते हैं बार x इज इक्वल टू होगा समीशन x अपॉन n। उसी तरह से बार y इज इक्वल टू हो जाएगा समीशन y अपॉन n। y के सारे आइटम्स को हमने ऐड कर दिया। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 8, तो y के स्थान पर y बार के स्थान पर 8 लिख दिया, वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया और ट्रांसफ़र करें हमने तो हमारे पास a इज इक्वल टू 5 आ गया। a इज इक्वल टू 5 आ गया तो जो अननोन वैल्यू थी वो हमें 5 मिल गई। हो गई है y सीरीज 9 11 अननोन वैल्यू 5 8 7। x तो गिवन था ही हमारे पास। नाउ फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब ये कैलकुलेशन में हम टेबल में क्या क्या बनाएंगे ये डिपेंड करता है कि इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। ये फॉर्मूला अगर आपको ध्यान रखें तो आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें x और y का इंटू चाहिए और उनका समीशन चाहिए, हमें x का स्क्वायर और हमें y का स्क्वायर चाहिए। इसी आधार पर हम टेबल में फॉर्मूले के अनुसार ही हम अपने टेबल को अरेंज करेंगे।
क्या क्या चाहिए हमें, x चाहिए, फिर डेविएशन फ्रॉम x चाहिए, x माइनस एक्स बार चाहिए, फिर उसका स्क्वायर चाहिए। y के लिए भी हमें वही चाहिए, डेविएशन चाहिए, डेविएशन का मतलब होता है y माइनस वाई बार। फिर इनका हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के अलावा हम x और y का मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे। इन सब को जोड़ देंगे तो वो सिग्मा कहलाएगा। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये हमारी फॉर्मूले के अनुसार इन चीज़ों की ज़रूरत थी। क्या हुआ, 6 का डेविएशन निकालना है हमको। हमारे पास x बार जो था वो 6 आया, तो 6 माइनस 6 डेविएशन हो जाएगा 6, 2 माइनस 6 हो जाएगा -4, 10 माइनस 6 हो जाएगा 4, 4 माइनस 6 हो जाएगा -2, 8 माइनस 6 हो जाएगा 2। इसी तरह से हम इसका स्क्वायर भी कर लेंगे। ये वाला कॉलम हमने किया। अब यहाँ पर हमने स्क्वायर कर लिया है, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16 और n ऑनवर्ड्स। अब उसी तरह से y के लिए देख लेते हैं हम। हमारे पास ये दिया हुआ है बार y इज इक्वल टू 8, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1, 11 माइनस 8 इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 8 इज इक्वल टू -3, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस तरह से आप इसको कर लेंगे। फिर y का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा। अब हमें x इंटू वाई करना है। हमें क्या करना है, x इंटू वाई, यानी x का कॉलम है ये फर्स्ट वाला और ये y का कॉलम है। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 4 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -12 आ जाएगा, 4 और -3 का करेंगे तो -3 आ जाएगा, -12 आ जाएगा, -2 इंटू 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 इंटू 1 करें -1 करेंगे तो -2 आ जाएगा। इन सभी का हमने टोटल निकाल लिया। ये सारे फिगर्स हमें फॉर्मूले में रिप्लेस करने हैं। ये जितनी वैल्यूज हमने यहाँ पर निकाली है, ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यूज लिख दी हैं जो ऊपर आप देख भी रहे हैं। सिग्मा XY के स्थान पर लिखना है हमें -26। फिर हमें लिखना है सिग्मा x स्क्वायर रूट के अंदर जो कि 40 दिया हुआ है। फिर हमें लिखना है सिग्मा y स्क्वायर जो कि यहाँ पे 20 दिया हुआ है, -26 अपॉन 800। 800 को आप क्या लिख सकते हैं, 800 को आप लिख सकते हैं 400 इंटू 2। 400 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 20, और √2 का जो वैल्यू होता है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। √2 इज इक्वल टू होता है 1.41। तो ये आप 1.41 से 20 का इंटू कर देंगे, 20 इंटू 1.41, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा 28.2 आ जाएगा। -26 को जब हम डिवाइड करेंगे 28.2 से या 28.28 से, तो हमारा आंसर आएगा -0.92। यही हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 पर। इलस्ट्रेशन given below, find the number of items n. R is equal to 0.5, sigma xy is equal to 120, standard deviation of y is equal to 8, x square is equal to 90, where x and y are the deviation from the arithmetic mean. Given R is equal to 0.5, sigma xy is equal to 120, sigma x square is equal to 90 and sigma of y series is equal to 8। हमारे पास फॉर्मूला ये दिया हुआ है, सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन n। यहाँ पे y का मतलब है y माइनस वाई बार, फॉर्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमने रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, इस तरफ से रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने पर ट्रांसफ़र कर दिया तो सिग्मा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64n आ गया। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले में हम
वैल्यूज़ रिप्लेस करते हैं। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 0.5, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 120, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी 90, और सिग्मा वाई स्क्वायर को हमने कैलकुलेट कर लिया था अभी यहाँ पर, ये सिग्मा वाई स्क्वायर को कैलकुलेट कर लिया हमने 64n, वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी। इसके बाद हमने इसको स्क्वायरिंग बोथ स्क्वायर किया तो नीचे का अंडर रूट हट जाएगा, 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा, 120 का स्क्वायर लिख दिया 90 और 64n हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो सॉल्व कर लेंगे। आगे सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि n इज इक्वल टू 10 आ गया। इस तरह से ये हमारा हुआ इलस्ट्रेशन नंबर। इलस्ट्रेशन 3 के बाद आइए इलस्ट्रेशन नंबर 4 में। इसमें देखिए फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया हुआ है हमें, एक्स सीरीज दी हुई है, वाई सीरीज दी है। सोल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसे हम एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। क्यों करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे कि इस मेथड से हम इसको क्यों कर रहे हैं। ये इतने कॉलम हमारे पास बनेंगे, और इतने कॉलम क्यों बनेंगे, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पहले से पता है कि हमें किस फॉर्मूले से इसे करना है। शॉर्टकट मेथड या एज्यूम मीन मेथड पर आधारित है। r इज इक्वल टू हो जाएगा, जहाँ एक्स वाई था वहाँ पर डी एक्स और डी वाई लिखेंगे, बस इतना ही अंतर है, बाकी फॉर्मूला सेम है। सिग्मा एक्स वाई की जगह पर हो जाएगा डी एक्स, सिग्मा डी एक्स के बाद डी वाई, माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई था तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई बटे एन, फिर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा वही पूरा फॉर्मूला आपके पास जो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन में देखा था, सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर माइनस डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन, फिर y और y का होल स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ डी एक्स का मतलब क्या है, डी एक्स का मतलब माइनस एज्यूम मीन, डी वाई का मतलब क्या है, y माइनस एज्यूम मीन। सिग्मा डी एक्स डी वाई का मतलब क्या है, सम ऑफ मल्टीपल ऑफ डी एक्स एंड डी वाई। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी एक्स। सिग्मा डी वाई स्क्वायर का मतलब है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी वाई। सिग्मा डी एक्स का मतलब है सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, सिग्मा डी वाई का मतलब है सम ऑफ डेविएशन ऑफ वाई सीरीज, एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। अगर ये इतनी चीज़ें जो यहाँ पे फॉर्मूले के साथ नीचे लिखी हुई है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इतने कॉलम होने चाहिए और इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम इसको इन इन्फॉर्मेशन को फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट या पुट करेंगे। तो ध्यान दीजिए इन सभी चीज़ों पर, ये सारे कॉलम्स आपको बनाने पड़ेंगे सॉल्यूशन के लिए, इसीलिए ये फॉर्मूला दिखाया गया आपको और ये इनका मीनिंग बताया गया। ये सारे जो डी एक्स हैं, डी वाई है, सिग्मा डी एक्स डी वाई है, डी एक्स का स्क्वायर है, डी वाई का स्क्वायर है, डी एक्स है, डी वाई है, एन है, ये सभी हमें वहाँ पर कॉलम बनाकर टेबल बनाकर लिखना होगा। क्या करना है, एक्स हमें दिया हुआ है 10, 12, 18, 16, 15, 19, 18, 17। अब हमने इसमें 16 को एज्यूम मीन मान लिया है, तो एज्यूम मीन का डी एक्स का मतलब हो जाएगा x माइनस ए, यानी 10 माइनस 16, 12 माइनस 16, 18 माइनस 16, 16 माइनस 16, 15 माइनस 16, 19 माइनस 16, 18 माइनस 16 और 17 माइनस 16। ये सब करने के बाद हमने इनका टोटल किया, अलजेब्रिक सम होता है, माइनस और प्लस दोनों को साइन को ध्यान रखते हुए। तो सिग्मा डी एक्स आ गया हमारे पास -3। अब हमने डी एक्स का स्क्वायर किया, माइनस का स्क्वायर भी उतना ही होता है, प्लस का स्क्वायर भी उतना ही होता है, आप जानते हैं। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 का 16, 2 का 4, 0 का 0, 1 का 1, 3 का 9, 2 का 4 और 1 का 1। अब इसी तरह से हम y सीरीज के लिए करेंगे। y सीरीज में हमने 42 एज्यूम मीन मान लिया है, 30 माइनस 42, 35 माइनस 42, 45 माइनस 42, 44 माइनस 42, 42 माइनस 42, 48 माइनस 42, 47 माइनस 42 एंड 46 माइनस 42। y का टोटल हमारे पास है 337, नंबर ऑफ आइटम्स हैं हमारे पास 8।
इसका स्क्वायर कर दिया, 12 का स्क्वायर हो जाएगा या -12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 3 का हो जाएगा 9, 2 का हो जाएगा 4, 0 का 0, 6 का 36, 5 का 25, 4 का 16। अब हमें क्या करना है, x और y का मल्टीपल करना है। x और y का मतलब है यहाँ पर dx और dy, नॉट ओनली x, नॉट ओनली y। मल्टीपल ऑफ डेविएशन हमें चाहिए, यानी डी डी वाई के साथ मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप, dx में पहले लिखा था 6 और यहाँ पे लिखा था 12, तो 6 12 का कितना होता है 72। उसी तरह से 4 7 कितना होता है 28, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ये आपको पता है। 2 इंटू 3 कितना होता है 6, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। इस तरह से सारे मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इनका टोटल कर लिया जो कि आया 138। अब हमें ये सारी वैल्यूज़ को क्या करना चाहिए, फॉर्मूले में रिप्लेस करना। जब हम मीन निकाल कर देखते हैं तो वो आता है 128/8 जो कि 15.625 है, और y में आता है 337/8 जो कि 42.125 है। ये एक बात ध्यान देने की है और आपको ध्यान से नोट भी करना चाहिए इस चीज़ को। सिंस द एक्चुअल मीन्स आर नॉट होल नंबर, वी टेक 16 एज एज्यूम मीन फॉर x एंड 42 एज्यूम मीन फॉर y, अप्लाइंग द फॉर्मूला। ये हमने एज्यूम मीन मेथड लिया है, इसलिए हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, और इस फॉर्मूले को हमें अप्लाई करना था, इसलिए हमने टेबल में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली थी। वो सारी इन्फॉर्मेशन को हमको करके रिप्लेस कर देना है और इसको सॉल्व करना है। पेन पेपर लेकर आप अपने आप सॉल्व करेंगे, और कोई भी दिक्कत आने से आप मुझसे पूछ सकते हैं। रूट निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आप रूट के पहले रूट तक सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, या आपको 8th क्लास में अंडर रूट निकालना सिखाया गया है, आप उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर आप अभी प्रैक्टिस के लिए चाहें तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसे होते हैं क्वेश्चंस कि रूट आप इजीली उसके फाइंड आउट कर सकें। तो ये इस तरह से हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R इज इक्वल टू आ गया प्लस का 0.98, परफेक्ट कोरिलेशन है। तो अगले वीडियो में देखेंगे, यहाँ तक आप प्रैक्टिस कीजिए और फिर इलस्ट्रेशन 5 से नेक्स्ट वीडियो को वॉच करिए।